देखिए, कल तो एक बात तय है कि हमारी मार्केट बढ़िया खुलेगी। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि कल हमारे जीडीपी का डेटा, उसका कुछ स्टैटिस्टिक आने वाला है। तो काइंडली, मैं वैसे भी फ्राइडे है तो हमें कुछ कैरी पेरी तो करना नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को आप ढूंढते रहें। शाम को आएंगे 5:30 बजे के आसपास, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द मार्केट। और आज जो कि यूएस जीडीपी का डेटा का जो अनुमान आने वाला था, अपग्रेडेशन आने वाला था, वो भी बहुत अच्छा आया है। एन्युअली जो यूएस इकोनॉमी का ग्रोथ है, वो मैं आपको बता दूं, वो ग्रोथ 2.9% से 2.3% से बढ़ के 2.9 का हुआ है। अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है। और उसका जो जॉबलेस क्लेम जॉब डेटा है वो भी अच्छा आया है। उसमें भी कटौती आई है, माइनर सी, लेकिन अच्छा आया है। और इसके साथ साथ जो कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट का जो डेटा है वो भी स्ट्रॉन्ग आया है। और शायद इसीलिए आज डाउ जोन्स अप में चल रहा है। तो इसके जब फाइनल फिगर आएंगे तो लगता है अच्छे फिगर होंगे यूएस जीडीपी और इंडियन जीडीपी दोनों का। तो मार्केट आने वाले दिनों में बढ़ने ही वाला है। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको, ये बात कंफर्मेशन दे रही है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें कल अच्छी तेजी के लिए। और रिलायंस पे नज़र रखें, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ बार बार। लार्सन एंड टोब्रो जो है उसको देखें। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि जिसका प्राइस मूवमेंट हमें डेली देखने जैसा है। इससे क्या होता है कि हमें पता रहता है कि अभी अगर ये 52 वीक लो पे चल रहा है तो ले लें हम इसको। जब उसके बारे में कोई बोलेगा या हम कुछ पढ़ेंगे या टीवी चैनल पे देखेंगे, तब हम उनके भाव देखेंगे। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि ये जो भाव चल रहा है अभी, वो वेदर 52 वीक हाई है या 52 लो है। इससे बजाय एक 20 शेयरों की ऐसी यादी बना दे, 20 शेयर्स की, जिसमें जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट के, वो आप उसके नाम लिख लीजिए। जैसे लार्सन एंड टोब्रो हो गया, पीडीलाइट हो गया, कोलगेट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, रिलायंस जियो हो गया। जो आप लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हो गया, रेल विकास निगम हो गया, रेलटेल हो गया, कई सारे शेयर है वैसे तो, लेकिन ऐसे चुनिंदा शेयरों के नाम आप याद रखें और उसके प्राइस मूवमेंट पे आप डेली नहीं तो वीकली नज़र रख दें। आप माइंड में लार्सन एंड टोब्रो का 52 वीक हाई नोट कर लें कि इतना है, फिर उसको देखें। अगर वो उससे अप है तो मत ले, लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट टेकिंग आए उसमें उसका दाम जो है वो 52 वीक हाई से कम होने लगे, तब आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। कई शेयर, सारे शेयर से अशोक लीलैंड आप भूले मत, इसको इकट्ठा करें। वो कम दाम में मिल रहा है, लेकिन बाद में वो हाथ में नहीं आने वाला है। आप ये लिख के रखें कि अशोक लीलैंड, जो कि 26 रुपीज़ में मिल रहा था इन द ईयर आई थिंक 2008-9, 15 साल हुए होंगे इसको, मुझे याद नहीं है। आज इसके भाव 250 के आसपास है। तो अब ये बढ़ेगा बहुत जल्दी।
डिफेंस सेक्टर का भी शेयर इसको माना जा सकता है। भारत फोर्ज भी अच्छा है, मारुति में भी और बढ़त आएगी, शायद उसमें कुछ स्प्लिट भी आ सकता है, तो उसके भाव को भी आप देखें, 12,000 के आसपास है। कभी मौका मिले तो एक शेयर लेके रख दे, भूल जाइए, स्प्लिट आएगा, फायदा हो सकता है, बोनस आएगा तो भी फायदा होगा, और प्राइस बढ़ेगा तो भी फायदा पड़ेगा। विप्रो को भी देख लीजिए आप, इन्फोसिस को देख लीजिए, ये तो मैंने बार बार बताएं आपको नाम, आपको ऐसा होता होगा कि ये चाचा यही नाम बोल रहे हैं, जैसे उनको दूसरे कोई नाम मालूम ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ ये शेयरों को लीजिए, अवश्य मुनाफा होगा। तो खैर, जीडीपी के जो पूर्व अनुमान का जो डेटा था, अपग्रेडेशन डेटा जिसको बोलते हैं, वो यूएस के अच्छे आ गए हैं, और हमारे कल अनाउंसमेंट होंगे शाम तक, उस पर आप नज़र बनाए रखें। गुड नाइट।